वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो प्राचीन काल में नारियों की स्थिति, यह विषय आज हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में नारियों के गौरवपूर्ण या कहें कि प्रतिष्ठित स्वरूप का उल्लेख प्राप्त होता है। नारियों की स्थिति अत्यंत गौरवपूर्ण थी। इसे काव्यात्मक रूप से देखें तो जो वेद की नारी है, देवी है, विदुषी है, प्रकाश से परिपूर्ण है, वीरांगना है, वीरों की जननी है, आदर्श माता है, कर्तव्यनिष्ठ धर्मपत्नी है, सदगृहिणी है, साम्राज्ञी है, संतान की प्रथम शिक्षिका है, अध्यापिका बनकर कन्याओं को सदाचार और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाली है, उपदेशिका बनकर सबको सन्मार्ग बताने वाली है, मर्यादाओं का पालन करने वाली है, जग में सत्य और प्रेम का प्रकाश फैलाने वाली है। नारी को अगर हम वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो चारों वर्ण नारी के अंतर्गत समाहित होते हुए हमें दिखलाई पड़ते हैं। जैसे चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आप सभी जानते हैं, जिसमें कहें कि विराट पुरुष के शारीरिक स्वरूप का उल्लेख उसके अंतर्गत हुआ है कि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यत् वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। इस रूप में देखें, प्रत्येक वर्ण के अपने गुण और कर्म हैं, या कहें कि गुण और कर्मों के आधार पर वर्ण का चयन है। प्रत्येक वर्ण के अपने कर्तव्य हैं। उस वर्णों के अलग अलग वर्णों के कर्तव्यों में नारी की भूमिका हमें दिखलाई पड़ती है। ब्राह्मण के गुण और कर्म यदि अध्ययन और अध्यापन है तो वह नारी विदुषी और ब्रह्मवादिनी है। वह बालक की प्रथम शिक्षिका है, जिसे वह व्यवहारिक एवं सामाजिक गुणों के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वह बालक को इस समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है एवं अन्य महत्वपूर्ण बातें सिखलाती है। यदि क्षत्रिय के गुण और कर्म रक्षा करना है तो नारी गुण और कर्मानुसार क्षत्रिया है। दो रूप से, एक तो वह धनुर्विद्या में निष्णात होकर के राष्ट्र रक्षा में भी भाग लेती है, साथ ही वह क्षत्रिय बनकर के अपने बालक की रक्षा भी करती है। यदि वैश्य के गुण और कर्म कृषि, पशुपालन, व्यापार हैं तो नारी का योगदान इन सभी कार्यों में भी रहता है। इसके अतिरिक्त शिल्प विद्या है या गृहस्थ जितने भी कार्य हैं उसमें उसकी भूमिका है। बालक के संदर्भ में देखें तो उस बालक का भरण पोषण करने वाली वह वैश्य है। उस बालक की क्षुधा तृप्त करने वाली वह नारी वैश्य है। अन्य चतुर्थ वर्ण शूद्र को देखें, जिसमें सेवा भाव है, श्रम करती है। नारी के अंतर्गत ये दोनों रूप दिखलाई पड़ते हैं। जिस सेवा भाव से अपने बालक का वह पालन पोषण करती है, निस्वार्थ भाव से यदि बालक मल त्याग भी करता है तो वह उसे स्वच्छ करती है एवं उसकी निरंतर सेवा कार्य भी वह करती रहती है। इसलिए नारी के अंतर्गत चारों वर्ण भी हमें दिखलाई पड़ते हैं। तो वेदों की नारी पूज्य है, स्तुति योग्य है, रमणीय है, आह्वान योग्य है, सुशील है, ज्ञानवती है, बहुश्रुत है, यशोमयी है, ब्रह्मवादिनी है। भारत के अंतर्गत हमेशा नारी को अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाता है। हम अपने धर्म ग्रंथों को देखते हैं या अपने इष्ट देवों को देखते हैं,
उन सभी के अंतर्गत जैसे माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती हैं, या साम्राज्ञी के रूप में वैदिक काल के अंतर्गत कि नारी को सदैव सम्मान की दृष्टि से उसे देखा जाता है। वेद काल में नारी को एक रत्न की संज्ञा दी गई है। अथर्ववेद में नारी के सम्मान को वर्णित करने वाला एक श्लोक हमें दिखलाई पड़ता है, या कहें एक के अनेक श्लोक वैदिक साहित्य में हमें दृष्ट होते हैं। अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवतु सम्मनः जाया परये मतुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। नारी का एक रूप ही नहीं, अनेक रूप हमें दिखलाई पड़ते हैं। वेदों में नारी के दो जन्म उपलब्ध होते हैं, एक शरीरतः और एक विद्यातः। उसके दो कुल हो जाते हैं, एक पितृकुल है और दूसरा है उसका पतिकुल है। वह उन दोनों कुलों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। पितृकुल में नारी कन्या, पुत्री, भगिनी, ननद, बुआ है, तो पति कुल में नारी वधू, गृहिणी, पत्नी, भार्या, जाया, दारा, जननी, अम्बा, माता इत्यादि हैं। वेदों में इन सभी दायित्वों के अनुरूप नारी के कर्तव्यों का भी विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। अगर हम कालक्रम की दृष्टि से देखते हैं तो नारी की जो स्थिति है, विभिन्न काल के अंतर्गत हम उसका आकलन करेंगे। जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उपनिषद काल, या उसके साथ में जो समय सूत्र काल का रहा, महाकाव्य एवं स्मृति काल भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। सर्वप्रथम वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत नारी की जो स्थिति है समीचीन एवं प्रतिष्ठापूर्ण दिखलाई पड़ती है। एक स्थान पर नारी को ब्रह्मा कहकर संबोधित किया गया है। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ ऋग्वेद के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। उसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है एवं ज्ञान विज्ञान में निपुण होने के कारण उसे ब्रह्म भी कहा गया है। ऋग्वेद के दशम मंडल के 159वें सूक्त में हम सची के गौरवपूर्ण स्वरूप का भी अवलोकन करते हैं। सची का कथन है कि मैं ज्ञान में अग्रगण्य हूं, मैं स्त्रियों में मूर्धन्य हूं, मैं उच्च कोटि की वक्ता हूं, मुझ विजयिनी की इच्छा अनुसार ही मेरा पति आचरण करता है। तो ऐसा नारियों का वैभवपूर्ण स्वरूप हम वेदों के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। जैसे अहम केतुर अहम मूर्धा अमुग्रा विवाचिनी ममे दनु क्रतुम पति सेहानाया उपाचरित। ऋग्वेद 10:159 2 के अंतर्गत ऐसा हम देखते हैं। नारी को ही घर, कहें कि चार दीवारी से घर नहीं होता है, पितु वह नारी उस घर को घर बनाती है। गृहिणी ही घर है, उस गृहिणी के द्वारा ही घर का अस्तित्व है। यही भाव सुभाषित में भी कहा गया है। इस अस्तित्व के विषय में एक सुभाषित भी हमें प्राप्त होता है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। वैदिक काल में स्त्री भी पुरुष के समकक्ष सामाजिक और आर्थिक कार्यों में अपना योगदान देती थी। जब वह कन्या के स्वरूप में है, या कहें कि कन्या का जो विवाह था वो बाल्यावस्था में न होकर के जो युवा अवस्था है उस अवस्था में होता था। कन्या को अपने वर को स्वयं वर्ण करने की अनुमति थी, ऐसा उल्लेख हम ऋग्वेद में पाते हैं। भद्रा वधुर्भवति यत सुपेशः स्वयं मित्रम वनुते जनेचित। कि जो नारी है वह अपने भावी जीवन साथी को स्वयं चुन सकती है, इतनी स्वतंत्रता उसको ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त थी, ऐसा हम देखते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत कहीं भी पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है।
नारी विभिन्न प्रकार से अलंकार या आकर्षक वेशभूषा धारण करती थी। विवाह सूक्त में एक स्थान पर उल्लेख है कि नववधू या कहें कि नववधू जब घर पर आती थी तो उन समस्त व्यक्तियों के द्वारा विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात आशीर्वाद दिया जाता था। आशीर्वाद क्या था? सुमंगलीरियम वधूरिमाम समेत पश्यत सौभाग्यम मस्यै तत्वा याथासतम विपरेतन, ऋग्वेद के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद में विवाह के दौरान पुरोहित भी वर वधू को आशीर्वाद देता था और कहता था कि तुम लोग यहीं निवास करो, वियुक्त मत हो, अर्थात अलग ना हो, अपने घर में पुत्रों तथा पौत्रों के साथ खेलते रहो, आनंद मनाते हुए संपूर्ण आयु का उपभोग करो। ऐसा उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद का ऋषि क्या कहता है? इहैव वस्त मा वियौष्ठम विश्वम मायुर्वयश्नुतम क्रीडन्तौ पुत्रैर्न तृप्तिभिर मोदमानौ स्वे गृहे, कि तुम यहीं पर जो नववधू एवं नवविवाहित युगल है उसको आशीर्वाद देता हुआ ऋषि कह रहा है, जो पुरोहित है वह कहता है कि आप दोनों यहीं निवास करो और कल्याण पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करो, पुत्र और पौत्रों के साथ में यहीं पर आप क्रीड़ा करो और अत्यंत प्रसन्नता के साथ में यहीं घर पर विराजमान रहो। ऐसा ऋग्वेद के अंतर्गत उल्लेख आता है। ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख हम कहीं नहीं देखते हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर पुनर्विवाह के संकेत भी हम प्राप्त करते हैं कि नारी का अगर अकस्मात पति का देहांत हो जाता है तो नारी को स्वतंत्रता थी, उस पत्नी को स्वतंत्रता थी कि वह अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे पुरुष का वर्ण कर सकती थी, दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी। साथ यह भी देखते हैं कि स्त्री के बिना पुरुष की कोई सत्ता भी नहीं है। ऋग्वेद में पुत्री के लिए कामना करते हुए एक उदाहरण प्राप्त करते हैं कि जो मेरी पुत्री है वह विशिष्ट रूप से तेजस्विनी हो, मम पुत्रः शत्रुहणो अथो में दूहिता विराट, ये मेरे जो पुत्र हैं वो शत्रुओं को मारने वाले हों और जो मेरी पुत्री है वह विराट हो, वैभवपूर्ण हो, तेजस्विनी हो। ऐसा उल्लेख हम ऋग्वेद के अंतर्गत 10:159 के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद काल की जो नारी है, विदुषी है, वह उपदेश देती हुई भी दिखलाई पड़ती है। वह जो युवकों के लिए प्रेरणात्मक कथन कहती हुई भी दिखलाई पड़ती है। ऋषि का विश्ववारा का कथन है, वह संपूर्ण मानव के युवाओं को, संपूर्ण मानव के जो जन हैं उनको उपदेश करती हुई कहती है कि हे जीवन यज्ञ के याजकों, अपने भीतर स्थित संकल्पाग्नि को जागृत करो। जब संकल्प की अग्नि जब धधक उठेगी तब प्राण की सक्रियता अभिप्सा या इच्छा के रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारे मन को निर्मल प्रकाश से भर देगी। तुम अपने इच्छित पदार्थों से परिपूरित हो जाओगे, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनकी प्राप्ति करोगे। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुनियमित और समृद्ध होगा।
तुम्हारे जीवन में सुसंगतता, सामंजस्यता, परिपूर्णता स्वतः ही सद जाएगी, या कहे कि वह स्वयं ही आपके जीवन में ये संपूर्ण समृद्धि वास करेगी। कहे आजु होता दुवस्यताग्निम प्रयति अध्वरे वृणिध्वम हव्यवाहनम, ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त हम दो प्रकार की, कहें कि एक ब्रह्मवादिनी और एक सद्योदवाहा, इस प्रकार की ऋषिका भी ऋग्वेद के अंतर्गत देखते हैं। तो जो ब्रह्मवादिनी रोमशा है, वह संसार के जितने भी पति हैं उन पतियों को उपदेश देती हुई कहती है, उन सभी के लिए सरल और सहज उपदेश है कि जो अपनी पत्नी है उसको आप किसी से छोटा मत समझें। वह सर्वगुण संपन्न है, उसकी उपेक्षा ना करें, उसको अपमानित ना करें, उससे पारिवारिक, सामाजिक और ज्ञान के क्षेत्र में परामर्श करें। वह निश्चित रूप से आपको उत्तम परामर्श देने वाली है। उपोप में परामर्श माँ में दभ्राणी मन्यथः सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणामिवाविका, ऋग्वेद के अंतर्गत ऐसा हम प्राप्त करते हैं। महर्षि दयानंद जो ये मंत्र का अर्थ इस प्रकार से लेते हैं कि जो शासक हैं अपनी रानियों से सलाह लें, अपनी पत्नियों से सलाह लें किसी भी राजकीय कार्य को करते समय। न्यायाधीश हैं, वो न्याय करते समय अपनी पत्नियों से परामर्श करें कि हम जो ये निर्णय लेने जा रहे हैं वह उचित है या अनुचित है, इसकी चर्चा अपनी पत्नियों से अवश्य करें। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के अंतर्गत जो कहें कि 20 ऋषिकाओं का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं, जैसे लोपामुद्रा है, विश्ववारा है, सिक्ता निवावरी है, घोषा है, प्राथितेयी है, गार्गी है, मैत्री है, सुलभा इत्यादि अनेक ऋषिकाओं के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल में भी नारियों का स्थान प्रतिष्ठित था, अधिक अंतर नहीं आया था। कुछ स्थानों पर अवनति के संकेत प्राप्त होते हैं, लेकिन अनेक स्थानों पर हमें प्रतिष्ठा का स्वरूप ही दिखलाई पड़ता है। जो अवनति के संकेत होते हैं किसी प्रसंगवश वहां पर आए हैं कि एक पिता पुत्रियों को अपने दुख का दोषी मानता है। सखा ह जाया कृपणम ही दुहिता ज्योतिर्हि पुत्र परमे व्योमन, ऐतरीय ब्राह्मण के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं। यह प्रसंगवश हो सकता है कि किसी कारणवश उसकी पुत्री से उसको शोक प्राप्त हुआ हो, लेकिन संपूर्णतः नारी की जो स्थिति है वह गौरवपूर्ण और सम्मानजनक है। इसके अतिरिक्त जो कन्या है उसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत देखते हैं। उपनयन संस्कार को वह ग्रहण कर सकती थी। स्त्रियों के अध्यापन कार्य का उल्लेख भी उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं हैं, विदुषी ऋषिकाएं हैं, उनके माध्यम से धर्म एवं दर्शन की विशेष प्रकार की शिक्षा भी देती हुई वो दिखलाई पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के नृत्य, गायन, वाद्य यंत्रों में प्रशिक्षित ऐसी नारियों का भी दर्शन हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत करते हैं। छात्राओं के दो प्रकार देखते हैं, एक ब्रह्मवादिनी, दूसरा सद्योदवाहा। द्विविधः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योदवाहाश्च, तत्र ब्रह्मवादिनीनामग्निधनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भैक्षचर्येति
सद्योदवधूना तु उपस्थिते विवाहे कथंचित उपनयन मात्रम कृत्वा विवाह कार्य। ऐसा दिखलाई पड़ता है कि दो प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख है, ब्रह्मवादिनी और सद्योद्वाहा। जो ब्रह्मवादिनी नारी है वह ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके, जिसके अंतर्गत वेदाध्ययन इत्यादि शिक्षा ग्रहण करके, या कहें कि आजीवन वह ब्रह्म का ही पारायण करती हुई अपने अवस्था को पूर्ण करती थी। इसके अतिरिक्त जो सद्योदवाहा है या सद्योदवधू है जिसको हम कहते हैं, वह ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात में, या कहें शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात में, वेदों का अध्ययन करने के पश्चात में विवाह कार्य करके गृहस्थी हो जाती थी। लेकिन अध्ययन और अध्यापन वह उसके अंतर्गत भी कर सकती थी, ऐसा हम देखते हैं। विधवा विवाह भी हम देखते हैं। अगर किसी स्त्री का जो पति है उसका देहांत हो जाता है, तो कन्या का जो कहें कि या स्त्री है वह पुनर्विवाह कर सकती है, ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। कन्याओं का जो विवाह होता था वह युवावस्थाओं में ही होता था। अपनी इच्छानुसार अपने वर को वर्ण कर सकती थी, जैसा याज्ञवल्क मैत्री के अंतर्गत हम देखते हैं, या ऐसे अनेक और उदाहरण हम प्राप्त करते हैं। स्त्रियों को विद्या प्राप्ति का भी अधिकार था। यही नहीं, नारी सरस्वती देवी के समान है, ऐसा भी उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। अथर्ववेद का उदाहरण है, हे नारी तुम यहाँ प्रतिष्ठित हो, तुम तेजस्विनी हो। हे सरस्वती तुम विष्णु के तुल्य प्रतिष्ठित होना, या विष्णु के तुल्य प्रतिष्ठित हो। तुम सौभाग्यवती हो, इसलिए कहता है, हे सौभाग्यवती नारी तुम संतान को जन्म देना और सौभाग्य देवता की कृपा दृष्टि में रहना। प्रतितिष्ठ विराडसी विष्णु री वेह सरस्वती सिनिवाली प्रजायताम भगस्य सुमता वसत। अथर्ववेद के अंतर्गत हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों में, या कहीं उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, नारी का गौरवपूर्ण स्वरूप प्राप्त होता है, यानी नारी का सम्मानजनक स्वरूप हम प्राप्त करते हैं। नारी को सावित्री के रूप में देखा गया है। नारी को आत्मा का अर्धांश कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि नारी के बिना जीवन अधूरा है। जैमिनी ब्राह्मण में उल्लेख है, स्त्री सावित्री, अर्थात नारी ही सावित्री के समान है। वही तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या कहता है, अर्धो वा एषः आत्मनः यत् पत्नी, कि जो ये पत्नी है वह आपका अर्धांश है, इसलिए उसको अर्धांगिनी कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण कहता है, यावत ज्ञान न विन्दन्ते, यावत ज्ञान न विन्दते असर्वो ही तावद भवति। इस नारी के बिना आपका जीवन आधा है, अधूरा है। ऐसे भी अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनके अंतर्गत नारी विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य, जैसे यज्ञ करना, वो पुरुषों के समान ही यज्ञ करती थी और कराती भी थी। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थी। और ऐसा अनेक जगह स्थानों पर उल्लेख है कि नारियों को जब आवश्यकता होती थी तो वह अपने पति का, अपने पिता का, अपने घर में रहने वाले जो विभिन्न सदस्य हैं उनका मार्गदर्शन भी वो करती थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख है कि सोम ने सीता सावित्री को 3 वेद दिए। तो इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नारी का स्थान कितना उत्कृष्ट था। तम त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त अथ सीता सावित्री सोमम राजानम चक्मे तस्या ऊह 3 वेदान प्रददौ।
कि सीता सावित्री को 3 वेद प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थान पर देखते हैं कि जो मनु की पुत्री ईड़ा है, उसका उल्लेख आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत। ऐसा उल्लेख है कि ईड़ा ने मनु से कहा कि तुम्हारी अग्नि का ऐसा आधान करूंगी, क्या तुम्हारे लिए मैं ऐसा यज्ञ का अनुष्ठान करूंगी जिससे तुम्हें समृद्धि, यश, ऐश्वर्य, विभिन्न प्रकार के पशु, भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग को तुम प्राप्त करोगे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसे यज्ञानुकाशिनी भी कहकर संबोधित किया गया है। आचार्य सायण ने इसका अर्थ यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है। क्या उल्लेख है तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत? तो है सा अब्रवीदीड़ा मनुम, कि वह ईड़ा जो है मनु से कहती है, तथा वा अहम त्वाग्निम आधास्यामि, कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी अग्नि का अनुष्ठान करूंगी। तो अग्नि का अनुष्ठान कैसे करेंगी? तो यज्ञ के अंतर्गत इस प्रकार की अग्नि को मैं आह्वान करूंगी कि वह अग्नि आपको सभी प्रकार की समृद्धियों को प्रदान करने वाली होगी। तो आप सोचिए कितना ओजपूर्ण, तेजपूर्ण और दिव्यता से युक्त वह ईड़ा रही होगी, जो मात्र अग्नि के माध्यम से ये सभी प्रकार की समृद्धियां प्राप्त कराने में सक्षम थी। यथा प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जनिष्यसे प्रत्यस्मिन् लोके स्थास्यसि अभि सुवर्गम लोकम जेष्यसि। तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख आता है कि तुम उस अग्नि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के समृद्धियों को, विभिन्न प्रकार के पशुओं को, ऐश्वर्य को, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। उपनिषद एवं सूत्र काल के अंतर्गत नारी की स्थिति का अवलोकन करते हैं। तो नारी की स्थिति तीनों कालों के अलावा इस काल में कुछ स्थानों पर हम स्त्री की प्रशंसा देखते हैं, तो कुछ प्रसंगों में उसकी निंदा भी हम प्राप्त करते हैं। तो समस्थिति रही। विवाह के अन्य या कहें 8 विवाहों के स्वरूप भी दिखलाई पड़ते हैं। विशेष रूप से जो अनुलोम विवाह था उसके संकेत प्राप्त होने लगते हैं। यानी एक वर्ण से व्यक्ति दूसरे वर्ण में विवाह कर सकता था, ऐसा उल्लेख भी हम प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो शिक्षा का स्वरूप वैसा ही रहा जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत था। वह ब्रह्मचर्य आश्रम को जब ग्रहण करती थी तब वेदों की शिक्षा भी प्राप्त करती थी। इसके अतिरिक्त ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना या ब्रह्म विद्या का पारायण भी करती थी। दार्शनिक ऋषिकाओं का भी उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसमें मैत्रेयी और गार्गी 2 ऐसी विदुषियां हैं, ऐसी ऋषिकाएं हैं जिन्होंने साहित्य की रचना की, या कहें जिनका अपना दर्शन था, या तत्व मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं थी। कन्या बृहदारण्यक उपनिषद से ज्ञात होता है विशिष्ट प्रकार की पुत्रियों को प्राप्त करने के लिए, या जो आने वाला बालक है उसकी बौद्धिक क्षमता उच्च हो, शारीरिक रूप से पुष्ट हो, इसके लिए जो गर्भवती माता है उसके लिए हृष्ट पुष्ट या कहें कि स्वच्छ, शुद्ध, सात्विक भोजन उनको कराया जाता था। अथ या इच्छेद दूहिता में पंडिता जायेत। कितनी बड़ी बात है कि गर्भ में जो बालक है
वह पुत्र है या पुत्री है इसके बारे में ना सोचते हुए ऋषि कहता है कि जो मेरी पुत्री है, जो आने वाली है, पंडिता हो, यानी बुद्धि से युक्त हो। इसके लिए तिलोदन पाचयित्वा अश्नीयातामिति, इसलिए आप उत्तम तिल एवं ओदन से युक्त भोजन को ग्रहण करो। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। जैसा बताया, विवाहों के अंतर्गत आठों प्रकार के विवाहों का उल्लेख हम देखते हैं। समाज में कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख आता है कि छोटी अवस्था में ही विवाह हो जाया करता था। दहेज का संकेत भी हम इसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं कि दहेज प्रथा हमें दिखलाई पड़ती है। अनेक उदाहरण ऐसे प्राप्त करते हैं कि जो पुत्री के परिजन हैं, उनसे धन की याचना की जाती थी या धन मांगा जाता था। वित्तेनातिः वित्तेनानतिः स्त्रीम तामासुरः, गौतम धर्म सूत्र के अंतर्गत ऐसा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त पर्दा प्रथा या सती प्रथा का उल्लेख हम नहीं प्राप्त करते हैं। याज्ञिक व धार्मिक कार्यों में भी स्त्री का भाग होता था। परिवार में विशिष्ट सम्मान रहा। बृहद आरण्यक में सृष्टि के विकास के संदर्भ में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उदाहरण का उल्लेख है। कहता है, जब आरंभ में पुरुषाकार आत्मा थी, जब उसने अपने आसपास कोई दूसरा नहीं देखा, तब निश्चय ही उसने अकेले, या कहें कि उस आत्मा ने अकेले रमण नहीं किया, अपितु उसने किसी दूसरे साथी को चाहा। इसके लिए उस आत्मा से दूसरा की जब उसने आकांक्षा की, तब स्त्री के स्वरूप की उत्पत्ति हुई। आज भी देखते हैं कि पुरुष एकाकी रमण नहीं करता है। जब उस आत्म पुरुष ने दूसरे को चाहा, तब उस एक आत्मा से दो रूप परिवर्तित हुए, जिस समय वो पति और पत्नी कहलाए। ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं बृहद आरण्यक उपनिषद के अंतर्गत। क्या? आत्मई वेदमग्रह, आत्मई वेदमग्र आसीत पुरुषवितः। प्रारंभ में वह पुरुष अकेला ही था, एकाकी ही रमण कर रहा था। सो अनुवीक्षय न अन्यदात्मनो अपश्यत, जब उसने किसी अन्य पदार्थ को नहीं देखा, जब उसने किसी और अन्य वस्तु का अवलोकन नहीं किया या उसको नहीं देखा, स वै नैव रेमे, उसने एकाकी रमण करना नहीं चाहा। तस्माद एकाकी न रमते, वह अकेला रमण नहीं करना चाहता था। स द्वितीयम इच्छत, उसने दूसरे की इच्छा की, अपने साथ साथ दूसरे पदार्थ को भी उत्पन्न हो ऐसा आकांक्षा की। स इममेवात्मानं द्वेधा अपातयत, ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। इसलिए अपने से ही दूसरे स्वरूप को प्रकट किया, या एक से वो दो हो गए, तब वह पति और पत्नी कहलाए। ऐसा बृहद आरण्यक उपनिषद के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसलिए उपनिषदों के अंतर्गत जब हम देखते हैं, वो नर और नारी में एक ही तत्व का, अद्वैत का ही दर्शन करते हैं। नर और नारी में भेद नहीं करते हैं। इसीलिए प्राप्त होता है
ये सब भूतों में रहता हुआ भी सबसे पृथक है, जिसे सारे भूत नहीं जानते हैं, अर्थात जो पंचभूत तत्व नहीं जानते हैं, इन सभी पंचभूतों का, पंचभूत जिसका शरीर है, जो सब पंचभूतों में स्थित होकर उसका नियंत्रण करता है, वही तेरी आत्मा है, वही सब में व्याप्त है, वही सब स्थानों को व्याप्त करके रहता है। यह भूतेषु तिष्ठयन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतान्यंतरो यम यत्तेष त आत्मान्तरतयाभ्यमृतः। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत ऐसा देखते हैं। तो इस अभेद स्वरूप के कारण, अद्वैत के कारण कि दो नहीं है, वह एक ही है, इसलिए उस नारी को भी ब्रह्म कहा गया। स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, और वह स्त्री भी उसके समान ही पूजनीय है, स्त्री भी स्तुति के योग्य है। इसलिए मनु कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्राफलः क्रियाः। कि जहां पर नारियों की स्तुति होती है, पूजा होती है, वहीं पर सभी देवता निवास करते हैं, और जहां पर उनका अपमान होता है या कहें कि उनको सम्मान नहीं दिया जाता, वहां सब प्रकार के कार्य अफल हो जाते हैं, उनका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, अर्थात उन कार्यों का कोई फल नहीं प्राप्त होता है। व्यक्ति उन्नति से अवनति की ओर चला जाता है। इसलिए उपनिषद उस स्त्री के विषय में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्त्री के अंतर्गत भी वो आत्म तत्व है, और उस आत्मा तत्व का कोई लिंग नहीं है, ना तो वह स्त्रीलिंगी है, ना पुल्लिंगी है, ना नपुंसक लिंगी है। ये लिंग इस शरीर के हैं, उस आत्मा के नहीं है। वह आत्मा जिस शरीर को ग्रहण करता है, उस शरीर का वह लिंग है। नैव स्त्री न पुमानेषु न चैवायं नपुंसकः यत् शरीरम आदत्ते तेने तेने सयुज्यते। श्वेताश्वतरे उपनिषद के अंतर्गत ऐसा प्राप्त करते हैं कि न तो वह स्त्री, न वह पुमान यानी पुरुष है, और न ही वह नपुंसक है। शरीर जिसको धारण करता है उसका वह लिंग है। इस आत्मा का कोई लिंग नहीं है, वह न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, और न ही वह नपुंसक लिंग है। इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत ही प्राप्त करता है। जैसे हमने पहला भी देखा कि जो पिता है वह पुत्री की आकांक्षा करते हुए कहता है कि जो मेरी पुत्री है वह पंडिता बुद्धि से युक्त हो, इसलिए जो गर्भवती माता है उसे तिल और चावलों को, जो उसके लिए शारीरिक रूप से अच्छे हैं और जो अंदर गर्भ में बालक है उसके लिए, उसकी बौद्धिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, उसको खाने के लिए आग्रह करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी ऐसा उल्लेख आता है, अथ य इच्छेद दुहिता में पंडिता जायेत सर्वमायूर्यादिति तिलौदनम पाचयित्वा सर्पिष्मन्तम अश्नियातामीश्वरो जनितैव तवै जनयित्वै। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत कहता है। इसके अतिरिक्त उस स्त्री की दशा हम महाकाव्य और स्मृति काल के अंतर्गत देखें तो इस युग में नारियों की स्थिति
जैसा हमने पिछले काल में देखा, उसके अंतर्गत हमें कहीं सम कहीं विषम स्थितियां दिखलाई देती हैं। महाकाव्य काल आते आते या स्मृति काल आते आते नारियों पर अधिक प्रतिबंध, बाध्यताएं, या कहें कि वह या उनकी स्थिति उन्नति की बजाय अवनति की ओर दिखलाई अधिक पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं, कुछ ऐसे उद्धरण भी प्राप्त होते हैं कि नारियों का स्थान सम्मानजनक रहा, नारियों का स्थान प्रतिष्ठापूर्ण रहा। तो दोनों ही स्थिति, सम भी और विषम भी, हम इसके अंतर्गत देखते हैं। इस काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक स्थान पर उल्लेख है, पुत्री के जन्म लेने पर पिता दुखी हो जाता है, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। आत्मा पुत्रः सखी भार्या कृच्छम तु दुहिता निर्णाम, महाभारत के अंतर्गत ऐसा प्राप्त करते हैं। इस महाकाव्य काल के अंतर्गत रामायण, महाभारत, विभिन्न नाटक हैं, कालिदास है, भवभूति हैं, भास हैं, उनका जो काव्य है उसके अंतर्गत जो सामाजिक स्थिति है, उसके अंतर्गत जो नारियों की स्थिति हमें प्राप्त होती है, उसका अवलोकन इसके अंतर्गत करने वाले हैं। और कहें कि अगर उसका शिक्षा का क्षेत्र देखते हैं तो इस काल में शिक्षा वह प्राप्त कर सकती थी, शिक्षा के लिए कभी बाध्यता नहीं रही, और अध्ययन अध्यापन का कार्य भी वह कर सकती थी, जिसके अंतर्गत वह साहित्य और दर्शन इत्यादि के विषयों को पढ़ाती थी। विवाह के सभी स्वरूप हम प्राप्त करते हैं कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत। हम गांधर्व विवाह का भी दर्शन करते हैं, और उस गांधर्व विवाह के अवसर पर जो महर्षि कण्व है अपनी पुत्री शकुंतला को कहते हैं, या कहें कि उस विवाह के अवसर से पूर्व जो राजा दुष्यंत हैं, उन्होंने पृथ्वी एवं प्रेमिका पत्नी को अपनी कुल की प्रतिष्ठा माना है। महर्षि कण्व कहते हैं, या ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है जब अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत गांधर्व विवाह जो दुष्यंत शकुंतला से करने वाले थे, तब वो कहते हैं जो पृथ्वी है या जहां तक राज्य है और प्रेमिका पत्नी है, वह उसके कुल की प्रतिष्ठा है। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र वसना चौरवी सखी च युवयोरियम, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। हालांकि वहीं पर हमें एक ऋषि के द्वारा एक स्त्री पर शाप देता हुआ भी दिखलाई पड़ता है। हालांकि वो किसी अन्य चिंतनीय अवस्था में थी, जिसके कारण उस ऋषि का अपमान हो जाता है, तो ऋषि उस पर अनुकंपा करके उस शाप से मुक्ति का मार्ग भी बतलाता है। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न कलाओं में, चाहे गणित है, चित्रकला है, गायन है, नृत्य है, वह अन्य जितनी भी कलाएं हैं, उन सब में स्त्री निपुण होती थी। उसके अध्ययन और अध्यापन के संदर्भ में आचार्य पाणिनि ने वैदिक शाखाओं की छात्रा का भी उल्लेख किया है। वो उपाध्याय उपाध्यायी, यानी उपाध्याय उपाध्यायी उपाध्यायिनी इत्यादि के संबोधित करते हैं, अष्टाध्यायी के अंतर्गत कहते हैं। यानी उपाध्याय मतलब जो पढ़ाने का कार्य करते थे, उपाध्यायी और उपाध्यायिनी अष्टाध्यायी में हम प्राप्त करते हैं।
स्त्रियों के युद्ध शिक्षा का भी प्रमाण हम प्राप्त करते हैं। जितनी भी जैसे रामायण महाभारत के अंतर्गत हम देखते हैं, तो राजा दशरथ के युद्ध का तो आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से कैकेयी ने उनकी उस युद्ध में रक्षा की थी और उनसे 2 वर मांगे थे। उन 2 वर का भी बाद में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। लेकिन कैकेयी ने उस दशरथ की उस युद्ध में रक्षा की थी। मतलब कैकेयी जो थी वह युद्ध शिक्षा में निपुण थी। सुमित्रा, मंदोदरी, सीता, कुंती, ये सभी जो नारियां थी, विदुषियां तो थी ही, साथ में युद्ध विद्या में भी निपुण थी। विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। स्वयंवर प्रथा का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं, रामायण और महाभारत के अंतर्गत हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त स्त्रियों का उपनयन संस्कार जो तीनों कालों में रहा कि वह उपनयन संस्कार कर सकती है, स्मृति काल आते आते वह परंपरा कहीं न कहीं विच्छिन्न हो गई। आचार्य मनु ने उल्लेख किया है कि जो कन्या का उपनयन संस्कार करते समय मंत्रोच्चारण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो बतलाते हैं। अमंत्रिका तु कार्येयम स्त्रीणामावृदशेषतः संस्कारार्थ शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम। मनुस्मृति के अंतर्गत आचार्य मनु कहते हैं कि कन्या के लिए अगर उपनयन संस्कार हो रहा है तो वहां पर मंत्र की उच्चारण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक अन्य श्लोक में वह कह भी देते हैं, कन्या का जो विवाह है, विवाह संस्कार है, उसी के अंतर्गत उसका उपनयन संस्कार भी हो जाता है। तो विवाह ही उपनयन संस्कार है, ऐसा वो बतलाते हैं। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः पति सेवा गुरौ वासः गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। तो एक अलग व्यवस्था देते हैं जहां पर पहले उन कन्याओं का एक अलग तरह से उपनयन संस्कार किया जाता था। स्मृति काल आते आते वह विवाह के अंतर्गत ही समाहित हो गया, ऐसा हम देखते हैं मनुस्मृति के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त पर्दा प्रथा, स्त्री या सती प्रथा का उल्लेख हम नहीं प्राप्त करते हैं। जो स्त्रियां थी याज्ञिक एवं धार्मिक कार्यों में भाग ग्रहण कर सकती थी। परिवार में विशिष्ट सम्मान उनका था। एक ऐसा भी देखते हैं कि युद्ध विद्या का उद्धरण हम देखते हैं, जैसे कैकेयी थी वैसे ही नमूची नामक दस्यु राजा की एक विशिष्ट सेना, स्त्री सेना थी। उस स्त्री सेना से युद्ध करते करते इंद्र भी पराजित हो गया था। तो इन उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि स्त्रियां युद्धों में भी निपुण थी, युद्धों के अंतर्गत भी वो जाया करती थी, ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। नारियों के अधिकार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो नारी के क्या क्या अधिकार हैं। नारी तो एक संपूर्ण है अपने आप में। घर में रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन, घर में रहते हुए गृहस्थ के कार्यों में निपुण, समाज में रहते हुए सामाजिक कार्यों में निपुण, युद्ध क्षेत्र में रहते हुए युद्ध क्षेत्र में निपुण, अर्थ की दृष्टि से देखें तो आर्थिक कार्यों में निपुण या अर्थव्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने के अंतर्गत भी वह निपुण है। राजनीतिक क्षेत्र में देखें, सामाजिक क्षेत्र में देखें, राजनैतिक क्षेत्र में देखें, कला के क्षेत्र में देखें, अध्ययन या अध्यापन के क्षेत्र में देखें, उपदेश के क्षेत्र में देखें, मार्गदर्शक के रूप में देखें, तो नारी इन समस्त क्षेत्रों में निपुण है।
अपनी प्रतिष्ठा है एवं कहीं पुरुष से अधिक सक्षम नजर आती है। सर्वप्रथम विद्या प्राप्ति का अधिकार। अधिकारों के अंतर्गत नारी कहते हैं कि ऐसा आज के समय सुनने को मिलता है कि स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ऐसी भ्रांतियां समाज में फैलाई जाती हैं कि स्त्रियों को पढ़ने से रोका गया, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। ग्रंथों का संदर्भ देकर के ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। लेकिन जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इन सभी भ्रांतियों का निराकरण हो जाता है। जैसा हमने देखा हारित धर्म सूत्र के अनुसार या विभिन्न उपनिषदों में नारी के दो स्वरूप दिखते हैं, एक सद्योद्वाह और ब्रह्मवादिनी। जिसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि सद्योद्वाह वह थी जो एक समय तक अपने यानी कहें कि ब्रह्मचर्य आश्रम तक रहती हुई विद्याओं का अध्ययन करती थी। उसके पश्चात वह गृहस्थ गृहस्थ धर्म को अपनाती थी। वहीं ब्रह्मवादिनी विवाह न कर करके यानी ब्रह्मवादिनी शादी नहीं करती थी, आजीवन ब्रह्म का पारायण करने वाली होती थी। ऐसी दो प्रकार की स्त्रियां हम देखते हैं जो कहें कि विद्या प्राप्ति में, उसके पश्चात में अध्ययन एवं अध्यापन इत्यादि कार्यों में भी निपुण थी। इस ब्रह्मवादिनी का अर्थ आचार्य शंकराचार्य ने बृहदारण्यक का भाष्य करते हुए लिखा है कि ब्रह्मवादिनी वह है जो ब्रह्मवादनशील है। ब्रह्म का अर्थ उन्होंने वेद लिया है, अर्थात ब्रह्मवादनशील का अर्थ हुआ जो वेद का प्रवचन करने वाली है, वेद के तत्व को बतलाने वाली है, वेद पाठ करने वाली है, वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाली है। ऐसी नारी ब्रह्मवादिनी नारी होती थी। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है मैत्रेयी, उनको ब्रह्मवादिनी कहा है। तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव। शतपथ ब्राह्मण 14:7-3:1 के अंतर्गत ऐसा देखते हैं। वृद्धारण्य के अंतर्गत पिछली कक्षा में अगर आप क्या कहें कि स्नातक के अंतर्गत जब तृतीय वर्ष के अंतर्गत एक पेपर पढ़ते हैं, उसमें आर्ट ऑफ बैलेंस्ड लिविंग, उसके अंतर्गत श्रवण मनन निधिध्यासन का उल्लेख आता है कि बृहद आरण्य के अनुसार श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। वहां पर क्या है, यही याज्ञवल्क और मैत्रेयी का संवाद है। वही संवाद उसे ब्रह्मवादिनी बनाता है। क्या संवाद है कि जब याज्ञवल्क्य अपनी अवस्था या अपनी आयु को संपूर्ण कर लेने के पश्चात में इस लोक को छोड़ करके यानी इह लोक को छोड़ करके परलोक गमन करने की इच्छा रखते हैं, तब अपनी दोनों पत्नियों के पास में आकर कहते हैं कि मेरे पास में जो संपत्ति है, दो धन है, वह मैं आप दोनों में साझा करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। मेरे पास जो धन है आप उससे ले लीजिए। तब मैत्रेयी उससे सवाल करती है, क्या इस धन से हमें उस मोक्ष की या उस मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है क्या? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं, नहीं, ये सब भौतिक पदार्थ हैं, इनसे आपको उस आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते, उस मुक्ति के मार्ग पर आप नहीं जा सकती हैं, आप केवल भोग कर सकती हैं। तब मैत्रेयी कहती है, तो वह मार्ग क्या है जो मुक्ति की ओर लेकर के जाता है?
तो याज्ञवल्क्य उसे बताते हैं, कहते हैं आत्मा आरेवा द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। कहता है कि जो आत्मा है उसी का दर्शन करना ही मुक्ति का मार्ग है। उस आत्मा का ही दर्शन करना है, उस आत्मा का ही मनन करना है, उस आत्मा का ही चिंतन करना है, उसी का निरंतर ध्यान करना है। यही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को बतलाते हैं। उसके पश्चात मैत्रेयी जो है ब्रह्म का निरंतर पारायण करने के कारण ब्रह्मवादिनी हुई। इसलिए कहा तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव। एक अन्यत्र महाभारत के अंतर्गत उल्लेख है कि जो द्रौपदी थी अत्यंत विदुषी थी और नारियों को उस द्रौपदी की तरह ही वेद पढ़ना चाहिए, ऐसा उल्लेख करता है। वेदाश्चाप्युत्तम स्त्रीभिः कृष्णाद्याभिरिवाखिलः। कि जो वेदों का अध्ययन है वह उस कृष्ण अर्थात द्रौपदी के तरह ही करना चाहिए। एक अन्यत्र उपलब्ध भागवत के अंतर्गत या भागवत पुराण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं कि स्वधा ऋषि की दो पुत्रियां हुई जिनके नाम थे वायुना और धारिणी। ये दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्मवादिनी थी। उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान। तो ऐसे उद्धरणों के माध्यम से हम देखते हैं कि स्त्री को विद्या प्राप्ति का अधिकार था। एक अन्य उदाहरण पुराणों का हम देखें तो विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत इसी प्रकार से ब्रह्मवादिनी और ब्रह्म यानी जो ब्रह्म का उपदेश करने वाली है, वेद का उपदेश करने वाली है, ऐसी नारियों का उल्लेख आता है। वहां प्राप्त होता है जिसे चारों वेद कंठाग्र थे, ऐसी ब्रह्मवादिनी को वेदवती कहा जाता था। सततम मूर्तिमंतश्च वेदा चत्वारः एव च सन्ति यस्याश्च जिव्यग्रे सा च वेदवती स्मृता। ऐसा हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत देखते हैं। तो दो प्रकार की कन्याएं, ब्रह्मवादिनी और सद्योद्वाहा, ऐसा जिन जो निरंतर अपनी बाल्यावस्था में या कहें कि अपने जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए विद्या ग्रहण करती थी, तो विद्या का अधिकार उनको था। अन्यत्र वात्स्यायन के कामसूत्र में भी उल्लेख होता है, अगर कि जो ऐसी स्त्री जिसका पति दूर है या कहें कि वह विदेश में है और पति कहीं अन्य देश में है, दोनों अलग अलग हैं, तो वह विद्या को अपना साथी माने, उस विद्या के माध्यम से वह अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत कर सकती है। तो वात्स्यायन के कामसूत्र के अंतर्गत तत्कालीन समय की स्त्री शिक्षा का भी उल्लेख हम देखते हैं। तथा पति वियोगे च व्यसनम दारुणम गता देशांतरे अपि विद्याभिः सा सुखे नैव जीवती। कामसूत्र के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। एक अन्य महाभारत में ऐसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का उल्लेख आता है। जो भारद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी वो ब्रह्मचारिणी थी। इसके अतिरिक्त कुमारी कन्या जो थी उसके साथ जो ब्रह्म का पारायण करने वाली थी या उसके साथ में ब्रह्मचारिणी शब्द भी लगाते थे। ब्रह्मचारिणी अविवाहित रहती थी और वेदों का अध्ययन करने वाली होती थी।
ऐसा उल्लेख आता है, भारद्वाजस्य दूहिता रूपेण प्रतिमा भुवि श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। महाभारत शैल्य पर्व के अंतर्गत ऐसा उल्लेख प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हमने देखा, ब्रह्मवादिनी कन्याओं का, ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं का उल्लेख, तो उनको मोक्ष के मार्ग तक वो जाती थी। जैसे मैत्रेयी का हमने देखा, मोक्षगामी नारियों का उल्लेख भी हम प्राप्त करते हैं, जिनका उद्देश्य भौतिक संसाधनों की प्राप्ति नहीं था। जैसे वर्तमान काल में क्या है, हम अधिक से अधिक धन की प्राप्ति कर लें, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लें, हमारे पास में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हो जाएं, लेकिन हम जब प्राचीन भारत को देखते हैं तो उस समय जो विद्या का मुख्य उद्देश्य था वो मुक्ति की ओर लेकर जाना था। तो ऐसा विद्या प्राप्त करके जो नारियां थी वो मुक्ति के मार्ग पर भी जाती थी। कहें कि मोक्षगामी नारियों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसा योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदों का अध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्रह्मचारिणी मुक्ति को प्राप्त हुई। बभूव श्रीमती राजन शांडिल्यस्य महात्मनः सुता धृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी सातु तप्त्वा तपोघोरम दुश्चरम स्त्री जननेन गता स्वर्गम महाभागा देव ब्राह्मण पूजिता। महाभारत शैल्य पर्व के अंतर्गत ऐसा प्राप्त करते हैं कि जो निरंतर ब्रह्म का पारायण करने वाली थी, साध्वी थी, घनघोर तपस्या करने वाली थी, ऐसी स्वर्ग को प्राप्त हुई, ऐसी मोक्ष को प्राप्त हुई, इसका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त जो नारियां थी युद्ध करने में सक्षम, उनकी अहम भूमिका रहती थी। ऋग्वेद के अंतर्गत एक उल्लेख आता है, विष्पला जो युद्ध में घायल होकर के अपना एक पैर गंवा देती है, तब उसके पश्चात में अश्विनी कुमारों ने उस स्त्री को लोहे का पैर लगाया था। तो उस समय का विज्ञान भी कितना उत्कृष्ट था, यानी उस समय की चिकित्सा पद्धति उत्कृष्ट थी। इसका हम विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। या फिर विष्पलाम धन सामर्थ्यवर्यम सहस्त्रमीळ आजावजिनत्पतम या फिर वश मशव्यम प्रेणीमावतम ताभिरुषु ऊतिभिर अश्विना गतम, ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और सुंदर सा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं द्यावा और पृथ्वी के संदर्भ में, कि द्युलोक रूपी आकाश गंगा के बीच में विद्यमान सूर्य की क्रांतिदर्शी ज्ञान युक्त किरणें नित्य नए नए ताने बाने बुनती हैं। ये किरणें सहोदय बहिनों के समान, यानी समान उदर से युक्त बहिनों के समान एक स्थान सूर्य से उत्पन्न होती हैं और परस्पर सहयोग भावना से एक ही घर में निवास करने वाली ये किरणें द्यावा पृथ्वी को भी नाप लेती हैं, यानी दुलोक और पृथ्वीलोक दोनों को ये किरणें माप लेती हैं। ते माइनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोक्सा नव्यन्नव्यम तंतुमा तन्वते दिवि समुद्रे अंतः कवयः सुदीतयः, ऋग्वेद के अंतर्गत ऐसा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वृत्रासुर के साथ में
उसकी जो माता अनु भी युद्ध में इंद्र के द्वारा मारी गई थी। नमूची के पास तो महिलाओं की एक पूरी सेना थी, जिसने इंद्र को भी युद्ध में हरा दिया था। और इसके अतिरिक्त मुद्गल पत्नी इंद्रसेना ने समुचित प्रकार से रथ संचालन और अस्त्र संचालन करके वीरता पूर्वक इंद्र के शत्रुओं का नाश किया था। और उससे जो उसने गायों का अपहरण कर लिया था, उन गायों को वो छुड़ा करके लाई थी। दशरथ और कैकेयी की कहानी आप सभी जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्कारों से युक्त स्त्रियां होती थी, विभिन्न संस्कारों को ग्रहण करने वाली थी। स्त्रियों के सम्यक संस्कार होते थे, जैसे उपनयन इत्यादि। वैदिक वाङ्मय में है कि उपनयन संस्कार करने के पश्चात ही वे वेदा आरंभ या वेद अध्ययन करती थी। पुरा कल्पेतु नारिणा मौंजी बंधनम इष्यते। तो स्त्रियों का उपनयन संस्कार का प्रयोजन यही था कि उसको, बालिका को शिक्षित करना, उस बालिका को वेदों की शिक्षा प्रदान करना, विदुषी बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। वैदिक वाङ्मय में अनेक इस प्रकार के स्त्री शिक्षा के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञ करने का अधिकार, जैसे पुरुषों को सामाजिक और धार्मिक कृत्यों में यज्ञ करने का अधिकार था, वैसे ही स्त्री को भी समान अधिकार प्राप्त होते हैं। एक जगह उल्लेख आता है दंपत्ति क्रतुविद। दंपत्ति यानी पति पत्नी को एक साथ यज्ञ करना चाहिए, यानी एक साथ मिलकर के यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए, ऐसा उल्लेख देखते हैं। और ऐसा एक स्थान पर बताया भी गया है कि नारी के बिना यज्ञ अपूर्ण है, इसलिए सपत्नीक यज्ञ करना चाहिए। अयज्ञो व एषः यो अपत्नीकः, तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा। इसीलिए भगवान श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तब वहां पर उनकी पत्नी तो उनके साथ में नहीं थी। तब ऋषियों ने उनको मार्ग बतलाया, एक स्वर्ण निर्मित, या कहें कि सोने से बनी हुई प्रतिमा आप अपने साथ यज्ञ में स्थापित करें, तब आपका यह कार्य संपूर्ण माना जाएगा। तो भगवान श्री राम मां सीता की प्रतिमा बना करके अपने साथ यज्ञ में बिठाते हैं। तो आप देखिए, स्त्रियों के बिना यज्ञ भी अधूरा है, यज्ञ भी अपूर्ण है, तो कितनी महत्ता उस स्त्री की है। इसके अतिरिक्त तप करने का अधिकार, अनेक स्थानों पर ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत, जैसे पुरुष ब्रह्मचारी तप और योग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसे ही ऐसे अनेक ब्रह्मचारिणी तपस्विनी नारियों के दर्शन हम वैदिक ग्रंथों में करते हैं। आचार्य सौनक ने ऐसे ब्रह्मवादिनियों की संख्या 27 बतलाई है, जैसे घोषा है, गोथा है, विश्ववारा है, अपाला है, उपनिषद है, निषद है, ब्रह्मजाया है, अगस्त्य की भगिनी अदिति, इंद्राणी इंद्र की माता, शर्मा है, रोमशा है, उर्वशी है, लोपामुद्रा है, नदियां हैं यमी, शश्वती, श्री, लाक्षा, सार्परागी, वाक, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्रि और सूर्या, सावित्री आदि, ये सभी की सभी ब्रह्मवादिनी हैं। ऐसा बृहद देवता के अंतर्गत उल्लेख प्राप्त करते हैं। घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपालो, उपनिषद निषद, ब्रह्मजाया, जुहुर नाम, अगस्तस्यै स्वसादितिः, इंद्राणी चेन्द्र माता च, शर्मा रोमशोर्वशी,
लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शश्वती श्रीर्लाक्षा सार्पराज्ञी वाक श्रद्धा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरितः। ये सभी की सभी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं हैं, ये ब्रह्मवादिनी विदुषियां हैं जो निरंतर तप एवं अध्ययन यज्ञ इत्यादि कार्य किया करती थी। स्त्रियों को अध्यापन का भी अधिकार था कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात में कोई स्त्री चाहे तो अध्यापन कार्य कर सकती है। वैदिक वाङ्मय में ऐसे अनेक उदाहरण हम प्राप्त करते हैं। कहीं वह उपदेशात्मक रूप से प्राप्त होते हैं या कहीं शिक्षात्मक रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे ईड़ा का उदाहरण देखा, वही उदाहरण आचार्य पतंजलि कहें कि जो पाणिनि सूत्र है ईडश्च, उसका संदर्भ देते हैं, जिसके पास कन्याएं आकर के कहें कि वेद का अध्ययन या वेदागों का अध्ययन करती थी, वह उपाध्यायी या उपाध्याया होती थी। उपेत्याधीयते अस्या उपाध्यायी उपाध्याया। मनु भी उपाध्याय के लक्षणों के अंतर्गत बतलाते हैं कि जो वेद के एक देश को पढ़ाता है, वेद के अंगों को पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहलाता है। तो ऐसा उपाध्याय के अंतर्गत हम देखते हैं कि वह वेदों का अध्ययन कराने वाली होती थी। एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्यापि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्याय स उच्यते, मनुस्मृति के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण आचार्यादणत्व के अंतर्गत ऐसा उल्लेख है। जो स्त्री वेदों का प्रवचन करने वाली थी उसको आचार्या कहते हैं। आचार्यस्य स्त्री आचार्यानि पुंयोग इत्येवं आचार्या स्वयं व्याख्यायत्री, वह स्वयं व्याख्यान देने वाली होती थी। हम गार्गी और मैत्रेयी के संवाद को तो सभी जानते हैं। याज्ञवल्क्य के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। इसके अतिरिक्त शंकराचार्य के साथ में जो भारती देवी का शास्त्रार्थ भी हम सभी जानते हैं कि जब शंकराचार्य वैदिक धर्म की स्थापना के लिए आचार्य मंडन मिश्र के आश्रम में जाते हैं और मंडन मिश्र से वह शास्त्रार्थ करते हैं, तब इसी शर्त पर करते हैं कि उन्हें उनका साथ या सहयोग करना पड़ेगा। और जब शास्त्रार्थ होता है तो आचार्य मंडन मिश्र शंकराचार्य से हार जाते हैं। तब शंकराचार्य से हारा हुआ देख करके जो उनकी पत्नी थी भारती, वह थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि ये शंकराचार्य तो मेरे पति को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तब शंकराचार्य के साथ वह शास्त्रार्थ करती है, कहती है कि जो पत्नी है वह पति की अर्धांगी है, आपने अभी आधे अंग को जीता है, संपूर्ण को नहीं। तो भारती देवी तब शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करते हैं और अद्भुत शास्त्रार्थ होता है। वो स्त्री विदुषी थी, जब शंकराचार्य को हारता हुआ न देख करके उनसे काम सूत्र विषयक एक प्रश्न करते हैं, जिस पर शंकराचार्य चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो तो बाल्य अवस्था से ही ब्रह्मचारी रहे हैं, गृहस्थ जीवन उन्होंने जिया ही नहीं है। तो इसके लिए वो उनसे समय मांगते हैं, मुझे कुछ समय दीजिए तब मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। तो आप समझिए कि मां भारती कितनी उत्कृष्ट श्रेणी की विदुषी रही होगी, जिन्होंने शंकराचार्य को भी अपने समक्ष निरुत्तर कर दिया। तो ऐसी अनेक विदुषियां हम प्राचीन काल के अंतर्गत देखते हैं। शंकर दिग्विजय में ऐसा वर्णन भारती देवी और जो सर्वशास्त्र तथा वेद वेदांगों और काव्यों में निपुण थी, उससे बढ़कर कोई वेद विदुषी या कोई श्रेष्ठ विदुषी नहीं थी।
सर्वाणि शास्त्राणि षडंग वेदान काव्यादिकान वेति परंच सर्वम तन्नास्ति नो वेति यत्तत्र बाला तस्माद् भूत चित्रपदम जनानाम। शंकर दिग्विजय के अंतर्गत ऐसा प्राप्त करते हैं। एक अन्यत्र नारियों के विशेषाधिकार के अंतर्गत हम देखते हैं संपत्ति का अधिकार, कि स्त्री चाहे तो उसकी संपत्ति, पिता की संपत्ति में वह अपना अधिकार ले सकती थी। विवाह में आए जितने भी उपहार होते थे, विवाह में मिले हुए जितने भी उपहार थे, उन सब पर उनका अधिकार होता था। पत्नी वै पारिणाम यस्य ईशे, तत्तीय संहिता के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। आचार्य मनु भी विभिन्न प्रकार के स्त्री धनों का उल्लेख करते हैं कि स्त्री के धन कौन कौन से हैं, किस संपत्ति पर उसका अधिकार है। बड़ी सुंदरता के साथ में उन्होंने बतलाया है। कहता है कि माता, पिता, भाई, पति द्वारा दिए गए जितने भी उपहार हैं वो सब उसके हैं। विवाह के समय दिए गए उपहार, विवाह के उपरांत पति गृह में यानी पति के घर में जब आती है, जब वहां मिले जो उपहार हैं वो सब उसके ही हैं, कोई से दूसरे का हिस्सा उसमें नहीं है। ऐसा मनुस्मृति के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। 6 प्रकार के उपहार आचार्य मनु मनुस्मृति के अंतर्गत बतलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो नारी है वह राज्य संचालन में भी निपुण थी। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में इस प्रकार के वेद विदुषियों के उद्धरण तो प्राप्त हुए ही हैं, जो निगम, आगम और तंत्र इत्यादि के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। ऐसी स्त्रियां भी हैं जो राज्य के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जैसा कैकेयी का देखा, इस नमुची की स्त्री सेना देखी, महाभारत के अंतर्गत देखते हैं, रामायण के अंतर्गत देखते हैं। तो ये जो स्त्रियां थी वैदिक दृष्टा के रूप में उपदेश तो देती ही थी, इसके साथ साथ में वह समय पड़ने पर राज्यों का संचालन उत्तम प्रकार से करती थी। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की ब्रह्मवादिनी नारियां, वेद विदुषियां नारियां, युद्धों में पारंगत नारियां, और एक जो महत्वपूर्ण है विभिन्न कलाओं में निपुण नारियां। जितनी भी कलाएं होती थी ये उनकी विद्या के अंतर्गत ही आ जाता है। वैसे चाहे वह युद्ध कला है, चाहे शस्त्र है, अस्त्र है, चाहे गायन कला है, चाहे कहें कि विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने के अंतर्गत, या नृत्य कला, इन सभी के अंतर्गत, या पाक कला, इन सभी के अंतर्गत वह निपुण होती थी। इसके पश्चात में क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियां आगमन करती रही, तो मुगल संस्कृतियां जितनी भी भारत में आई, शक हूण के पश्चात में, उसके पश्चात में नारियों की स्थिति में अंतर दिखलाई पड़ना शुरू हुआ। उनकी अवनीति की स्थिति प्रारंभ हुई, या कहें कि वो घर में बंद होकर के रह गई। ये उनकी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, या और भी कारण हो सकते हैं, ताकि वह घर में रहे तो सुरक्षित रहे। कि बाहर तो केवल एक ही राजतंत्र था, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जिसके लाठी उसका भैंस, ये चलता था। कोई लोकतंत्र, कोई पुलिस की व्यवस्था, कोई प्रशासन व्यवस्था इस प्रकार की नहीं थी। इसीलिए ये बाहर से आने वाले जितने भी आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत पर उसके धर्म को, उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाया। लेकिन उसके अंतर्गत भी ऐसी नारियां हुई जिन्होंने इन विरोधी शक्तियों के समक्ष खड़ी रही, लड़ती रही। जिनमें रानी रूपमती हैं, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, जीजाबाई, मीराबाई। चाहे वह आध्यात्मिक रूप से लड़ रही थी, चाहे शस्त्र अस्त्रों के साथ लड़ रही थी, ऐसी रानी झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हमने ऐसे अनेक उद्धरण नारियों के देखे।
जिसमें उसकी समाज में, परिवार में समस्त प्रकार से संपूर्ण रूप से भागीदारी रहती थी और अनेक प्रकार से वह अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित रूप से करती थी। इसीलिए पुनः वह वेद की नारी, वह नारी देवी है, विदुषी है, प्रकाश से परिपूर्ण है, वीरांगना है, वीरों की जननी है, आदर्श माता है, कर्तव्यनिष्ठ धर्म पत्नी है, सदगृहिणी है, सम्राज्ञी है, संतान की प्रथम शिक्षिका है, अध्यापिका बनकर कन्याओं को सदाचार और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाली है, उपदेशिका बनकर सबको सन्मार्ग बताने वाली है, मर्यादाओं का पालन करने वाली है, जग में सत्य और प्रेम का प्रकाश फैलाने वाली है, वही नारी है। तो इन सभी के साथ में अपने विषय का हम समापन करते हैं। आपकी कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।